निकलेंगे। हाँ निकलिए मंदिरों में नगर चढ़ावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों में नगर चढ़ावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। गाड़ी आएगी तो मंदिर कमेटी बर्खास्त दो, मंदिर कमेटी को बर्खास्त करो, मंदिर कमेटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मंदिरों में नगर चढ़ावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों में नगर चढ़ावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। गलत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजा दरगुड्डा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजा दरगुड्डा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रताप सिंह खातरियावास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रताप सिंह खातरियावास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदिर कमेटी भंग करो, भंग करो, भंग करो। मंदिर कमेटी भंग करो, भंग करो, भंग करो। मंदिर कमेटी भंग करो, भंग करो, भंग करो। हत्या के मुकदमे में तो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। निलंबित अधिकारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निलंबित अधिकारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निलंबित अधिकारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निलंबित अधिकारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निलंबित अधिकारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। एक सरेआम एक मंत्री है तो गाली निकालने वाले मैं सैनिक से मरे ना तो नहीं एक समाज ने टारगेट समाज को एक समाज का नेताजी महाराज की जय, नेताजी महाराज की जय। राजा दरगुड्डा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रताप सिंह खातरियावास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदिर कमेटी भंग करो, भंग करो, भंग करो। मंदिर कमेटी भंग करो, भंग करो, भंग करो। निलंबित अधिकारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निलंबित अधिकारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मंदिर कमेटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रताप सिंह खातरियावास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजा दरगुड्डा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदिर कमेटी को मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज से अपना आप खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी को भंग करो, भंग करो, भंग करो। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी को भंग करो, भंग करो, भंग करो। निलंबित अधिकारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निलंबित अधिकारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। बैठ जाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजा दरगुड्डा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदिर कमेटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदिर कमेटी भंग करो, भंग करो, भंग करो। मंदिर कमेटी भंग करो, भंग करो, भंग करो। बोले वीर नेताजी महाराज की जय। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ। सामाजिक लड़ाई पैदा करने वाले मंत्री बर्खास्त हो, बर्खास्त हो, बर्खास्त हो। सामाजिक लड़ाई पैदा करने वाले मंत्री बर्खास्त हो, बर्खास्त हो, बर्खास्त हो। सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने वालों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। दोषियों को सजा मिले, सजा मिले,
सजा मिले, सजा मिले, सजा मिले, निर्दोषियों को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, मेरी मंदिर कमेटी भंग हो, भंग हो, भंग हो, मंदिर कमेटी के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो, गिरफ्तार करो। मंदिर कमेटी में नगद चढ़ावा बंद करो, बंद करो, बंद करो, मंदिरों में नगद चढ़ावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी बोली 3 मांग मैं नहीं। मांग हमारे तो 3 मुख्य मांगे हैं। इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जो मंदिर कमेटी के खिलाफ दर्ज हुआ था उसमें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे बिना किसी जांच के, क्योंकि बिना जांच के जब सरकार ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया तो फिर संभागीय काय की जांच करेंगे। जब तक जांच है तब तक प्रताप सिंह खाचरियावास जो कैबिनेट मंत्री है वो मंदिर कमेटी को रात को क्लीन चिट दे रहे थे। एक दूसरे मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा उन जो अपराधी हैं जिनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है उनको छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। और प्रताप सिंह खाचरियावास और इस राजपूत समाज के जो मुखिया बने हैं उनको मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं। उन्होंने कल भी कहा है कि 36-1 कौम जाट समाज को टारगेट करके राजस्थान में कोई राजनीति नहीं कर सकता, वो चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो चाहे राजेंद्र सिंह गुड्डा हो। ईंट से ईंट बजा देंगे। इनके दिमाग में है वो दिमाग ठीक कर ले। कतई ये सामाजिक संगठन है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम जाट समाज का, हम मंदिर कमेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे हैं। और जो अधिकारियों को बिना जांच के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, उनको बहाल करो। संभागीय आयुक्त क्या करवा रहे हैं? जांच तो मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्त को दी है, बिना जांच के उनको बर्खास्त कर दी, निलंबित कर दिया। किस आधार पे कर दिया? मंदिर कमेटी के जब पदाधिकारी है उनको हिरासत में लेके पूछताछ के लिए लाए तो सरकार का एक मंत्री जब वहां आ गया तो इसका मतलब यह है कि सरकार भी इसमें सरकार की मिलीभगत है। अभी यहाँ पे आपने सर्किट हाउस पे गेट जाम कर रखा है प्रभारी मंत्री का, तो यहाँ देवस्थान विभाग की मंत्री है, सीकर जिले की प्रभारी मंत्री है, उनको हम आज मिलकर देवस्थान विभाग के अंतर्गत इस मंदिर को लिया जाए, मंदिर कमेटी को तुरंत बंद किया जाए। इस मामले को लेकर हम उनका विरोध कर रहे हैं और उनसे मिलकर अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो गिरफ्तारियां देंगे, हमें आवश्यकता पड़ी तो आगे तक दांत तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम इसके लिए तैयार है। बोले वीर तेजाजी की बोलो तेजाजी महाराज की जय। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जब FIR दर्ज हो गई, गैर इरादतन हत्या के मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद अपराधी जो हैं उन जिनके नामजद हैं उनको बुला करके थाने में पूछताछ की जा रही है, तो वहाँ पे एक सरकार के मंत्री आके थाने में बैठ जाएंगे तो क्या पूछताछ कर पाएगी पुलिस उनसे? मुझे आप बताएं। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, सरकार का मंत्री जो तत्कालीन मंत्री है, सरकार है, उसी सरकार का मंत्री थाने में आके बैठ जाएगा। किस थानेदार की औकात है कि वो पूछताछ कर लेगा उन अपराधियों से जिनके पक्ष में मंत्री आके बैठ गया? तो हमारा ये विरोध इसी बात को लेकर के है कि निष्पक्ष जांच हो, दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए। मंदिर कमेटी है, उससे हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मंदिर कमेटी की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ पे जो घटना होती है पुलिस प्रशासन की, मंदिर कमेटी के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं रहता, पुलिस प्रशासन बाहर रहता है, पुलिस का जाब्ता बाहर रहता है। अंदर मंदिर कमेटी के खुद के बाउंसर, प्राइवेट गार्ड रहते हैं। अगर जो घटना हुई है उनकी जिम्मेदारी है, गेट खोलना बंद करना उनकी जिम्मेदारी है। मंदिर को इन्होंने धंधा बना लिया है, VIP दर्शन के नाम पे लूट मचा रखी है। भीड़ कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, भोग लग रहा है, स्नान हो रहा है, भगवान कभी 4-4 घंटे भोग करते हैं क्या? भगवान क्या खाता है? भगवान कुछ खाते हैं क्या? सब पैसे के लिए कर रहे हैं। मंदिर से साइड से अभी आपने न्यूज़ वालों ने भी लिखा है कि कितने गेट बना रखे थे VIP रास्ते के बनाने के लिए, इन्होंने VIP के नाम पे लूट मचा रखी है। वो गेट सारे प्रशासन ने बंद करवाए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसमें उनको अगर वो दोषी नहीं है तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। वहाँ पे एक जाति विशेष के कारण से कोई समाज का, उसका पार्टी का मंत्री आकर के थाने में बैठता है, बहुत गलत बात है। इसमें हम जो भी हमारे तेजा सेना के, जो हमारे स्थानीय विधायक हैं जो तेजा सेना के साथ हैं, उनके हम साथ रहेगी, तेजा सेना साथ रहेगी। जो तेजा सेना के साथ नहीं रहेगा, समाज के साथ नहीं रहेगा, उसका आने वाले चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे। उनको सबक सिखा देंगे कि समाज के साथ नहीं रहने से क्या होता है। समाज सबसे पहले है,
और समाज की बात करेंगे, हम कभी भी कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है। हम बहुत सभ्य समाज के व्यक्ति हैं, बिना मतलब ना हम हुड़दंग करते हैं ना कोई न्यूसेंस करते हैं, लेकिन हमारे समाज को जब कोई टारगेट करके बात करता है और ऊंची नीची बात करता है, जाति विशेष की बात करता है, तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कान खोल के सुन लीजिए, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी प्रशासन है, सरकार है, तेजा सेना कभी चुप नहीं रहेगी। जरूरत पड़ी हम सीकर बंद करेंगे, राजस्थान बंद करेंगे। नगद चढ़ावा यही तो इनका धंधा है। ये जो इनके समाज के जो इनके मंत्री हैं, उनको ये पैसे देते हैं चुनाव में, मंदिर से इकट्ठा कर करके, आम आदमी का पैसा इकट्ठा कर करके इन मंत्रियों को, नेताओं को दिया जाता है। इसी वजह से कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही, और वो तुरंत उनको थाने में बुलाते ही, वो जयपुर हो कहीं भी हो, वहाँ से तुरंत 1.5 घंटे में वो थाने पे पहुँच जाते हैं। ये क्या है, और सब जानती है जनता। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आराम से शांति खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी को हमारी तेजा सेना की तरफ से ये 3 मांगे हैं। और जो खाटू श्याम जी में जो घटनाक्रम हो रहा है, जो जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, वो बिल्कुल मैडम गलत है। यहाँ सभी जातियों के हैं अभी। हाँ बिल्कुल मैडम, हाँ ये हमारा फिर तेजा सेना भी आजाद समाज फिर करे, आप भी आपने भी लड़ाई लड़ो। ठीक है मैडम, मेरे को सही कहे, हमारे साथ ही नहीं, आप इस जिले की गार्जियन हो, आप प्रभारी मंत्री हैं, इसका मतलब राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व तो सब कुछ आपके अंदर में ही है। बिल्कुल। इस मामले में संभागीय आयुक्त महोदय की जांच के आदेश मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किए। अशोक जी गहलोत की जांच के बाद में 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। बिना जांच के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। संभागीय आयुक्त ने जब जांच करने आ रहे थे तो बिना जांच के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। संभागीय आयुक्त किस बात की जांच करेंगे? जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करो ना। हम कब कह रहे हैं किस अधिकारी को बताना है, किसको नहीं बताना है? मंदिर कमेटी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उसको बचाने के लिए एक राज्य का मंत्री वहां थाने पे आके बैठ जाता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस राजस्थान सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकता। फिर कैबिनेट मंत्री, ताली क्यों बजा रहे हो भाई? वो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री बहुत बड़े हैं, हाँ अदब से आए तो मंत्री तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मंत्री जी जब पुलिस थाने में आकर जिस व्यक्ति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है, राज्य सरकार के मंत्री वहां थाने पर आकर उसकी पैरवी करेंगे, तो हमें अपेक्षा नहीं है, हमें कतई विश्वास नहीं है कि सरकार न्यायपूर्ण कार्रवाई कर पाएगी। इस तरह से मंत्रियों के द्वारा जो इंटरफेयर किया जा रहा है उसकी हम बर्दाश्त करते हैं। प्रताप सिंह जी खाते आवास के द्वारा क्लीन चिट दी गई है रात को, आपके साथी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा मंदिर कमेटी का कोई लेना देना नहीं। प्रताप सिंह जी सरकार का एक हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री है, जब वो क्लीन चिट दे रहे हैं तो संभागीय क्या जांच करेंगे? फिर जांच करने का जरूरत क्या है? आप सरकार अशोक जी गहलोत से घोषणा करवा दो ना कि इस मंदिर कमेटी का कोई लेना देना नहीं है, हम भी दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। क्या करें हम, किसके पास जाए? जब सरकार एक तरफ न्याय की बात करती है, जांच कमेटी की घोषणा करती है, दूसरी तरफ सरकार के बैठे मंत्री सरकार के हिस्से ही कहते उनको क्लीन चिट देते थे, तो फिर जांच किस बात की हो रही है? अब आप देवस्थान विभाग के मंत्री हैं, आपकी हमसे हमारी एक और मांग पुरजोर है। ये जो लूट खसोट का धंधा चल रहा है, जो जन जन की आस्था के केंद्र है, उनको जो व्यवसायिक धंधे का केंद्र बना दिया, इससे आम जनता को राहत दिलाए, इसको देवस्थान विभाग के अधीन करें।
इसको ही नहीं, मैं ये नहीं कहता कि खाटू श्याम जी कोई करे। सभी मंदिरों इस तरह के जो मंदिर हैं जहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और जहाँ पर ये लूट कसोट धंधा बना दिया इन लोगों ने, उनको सबको देवस्थान विभाग के लिए अंतर्गत लिया जाए और जो जिले के उच्च अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी तय की जाए पहले। मैं आप यहाँ आई है, आप सीकर जिले के मामले में ये नहीं कह सकते कि फतेहपुर अलग है, लक्ष्मणगढ़ अलग है। आप पूरे जिले की जिम्मेदारी है आपके पास, तो जिनकी जिम्मेदारी है उनके जिम्मेदारी तय की जाए और इस मंदिर कमेटी को भंग करके देवस्थान विभाग के अंतर्गत लिया जाए। जो कर्मचारियों को बिना जांच के सस्पेंड किया उनको सबको बहाल किया जाए। और कोई बोलेगा मैं से? तुम सब सुनोगे या फिर मैं आपको कह दूं या बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, तो जो सुन जाएगा। बैठो बैठो। आप भी बोलो। मैं तेजा सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पवन डाका। हम इस मामले को कभी भी सामाजिक रूप नहीं देना चाहते थे। कल जो घटना हुई है, करनी सेना के बयान आ रहे हैं और राजपूत समाज के 2 मंत्रियों के बयान आए हैं, फेसबुक पे, न्यूज़ पे आए हैं। उसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ा है। नहीं, हमारा कभी भी सामाजिक सौहार्द खराब करने का कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। सब एक ही हैं, सब सारे समाज एक ही है, हमारी ये मानना है। लेकिन इनके जो जातिगत, हमारी जाति को लेके जो बयान आए हैं, उस वजह से हमें सड़क पे आना पड़ा आज आपको ये ज्ञापन देने के लिए। तो हमारी यही मांग है जो महेंद्र जी ने बताई है। तेजा सेना समाज के हित के लिए काम करती है और कानून को पालन करने वाली सेना है। समाज की जो गरीब बच्चे हैं उनका हम हमारी तरफ से सहयोग करते हैं और भी सामाजिक कार्य करते हैं। जो भी कोई खेलकूद में जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान करते हैं। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई न्यूसेंस कभी करें जाति विशेष के लिए। कल की जो घटना है इसके लिए हमें बहुत ही दुख हुआ और उस वजह से हम आज आपके पास आए हैं। तो हमारी ये 2-3 प्रमुख मांगे हैं। ये जो वीआईपी दर्शन वाला सिस्टम है ना, इस वजह से सारा खेल हो रखा है। नगद चढ़ावा जो चढ़ रहा है, इसमें जो मंत्री, जो विधायक हमारे स्थानीय हमारे साथ हैं, उनके हमारा समाज पूरा साथ है। जो दूसरे जिले से आकर के यहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं, जो जातियों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार रोक लगाए। ये जो मंत्री जो कल यहाँ आए हैं, इनके पहले भी हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं, अखबार में भी आई है। ये सरकार को कुछ नहीं समझते ये, और सरकार इतनी लाचार है इनके सामने क्योंकि सरकार के पास पूरी सीटें नहीं है, इसलिए इनकी सुननी पड़ रही है। ये सब आम जनता जानती है। नहीं तो इनकी इतनी औकात नहीं है। एक मंत्री बनाया है, सीएम ने मंत्री बना दिया और वो ऐसे कुछ बोल दे कि ये पीसीसी क्या है, ये ऐसी पीसीसी मैं घर पे लगाता हूँ। हम कांग्रेस की दरी बिछाने का काम करते हैं, हमारे जब मौका आता है मंत्री बन जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें, एक सरकार इतने दबाव में ना रहे, पूरा समाज सरकार के साथ है। अगर सरकार हमारे साथ रहेगी तो निष्पक्ष हम जांच की मांग कर रहे हैं। जो दोषी हैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी कार्रवाई करो सरकार, आराम से, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो निर्दोष है, बिना जांच के जिनको सस्पेंड किया गया है, पहले उनकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। चाहे कोई हाईकोर्ट के जज से जांच करवाई जाए, चाहे सीआईडी से जांच करवाई जाए। हम यही चाहते हैं। ये तुरंत मीटिंग करी, कोई बात नहीं, मीटिंग करी तुरंत, और मीटिंग करके उसमें मैंने सारी बातें रखी क्योंकि मुझे यहाँ वीरेंद्र जी ने मेरे को जानकारी दी दादा रामगढ़ से सारी, और मैंने उन बातों को वहाँ मीटिंग में रखा। और रखने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कभी नहीं चाहते कि किसी भी अधिकारी का बुरा हो, किसी भी कोई समाज का, मंदिर का, पुजारी का, मतलब किसी तरीके का कोई बुरा हो। और अपन यहाँ जितने बैठे हैं ना, इनकी सबकी विचारधारा अलग है। जैसे नक्शा अलग है ना चेहरे का भाई, ऐसे विचारधारा भी अलग अलग है। अब वो मंत्री की तो बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो मैं छोटो मंत्री, तो मैं भी छोटी बेटा। तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, किसी भी अधिकारी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा। बाइज्जत उसको बरी किया जाएगा, है ना। और मैं खुद कह के, जरा मुझे दोबारा नहीं आना के यहाँ पर मंदिर वाला सुनो तो सही भाई, मेरे को यहाँ आना तो है ना, बार बार आते रहेंगे ना। क्या होता है मंत्री, कौन होता है मंत्री संतरी? आप ही तो हो। अरे आपका वोट मंत्री है, फिर आप किसको बड़ा मान रहे हो? मैं तो आपको बड़ा मानती हूँ। बनाने वाले मेकिंग कौन है? आप हो। किसी की बात को लेकर के अपन अपना सौहार्द नहीं खराब करें। गोगा मेड़ी में एक तरफ तो पंडित जी की जोत जलती है अखंड,
एक तरफ माइनॉरिटी की जलती है और हजारों वर्षों से चलती आ रही है दोनों, और 36 कौम का आदमी वहां जाके उधर भी 2 रुपये चढ़ाता है तो उधर भी 2 रुपये चढ़ाता है, हर कौम का आदमी जाता है। तो अपना राजस्थान एक सौहार्दपूर्ण है। मैं कल देख के आई हूँ, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भी चेक करके आई हूँ। बिल्कुल इतना प्यार प्रेम है आपस में। अपन किसी के कहने से अपन नहीं आपस में अपना सौहार्द खराब करें, इसको जाति देश नहीं बनाए। अपन अपना प्रदेश शांतिपूर्ण है, जांच कराई जाएगी। अगर मंदिर कमेटी दोषी पाई जाती है तो उसे नहीं बख्शा जाएगा, और उसे जैसा कि विधायक महोदय ने कहा, आपने कहा कि उसको अगर वो दोषी है तो उसको अंडर में लिया जाए। जांच सबकी हो जाती है। कई बार ऐसी घटना दुर्घटना अकस्मात होती है। ये मेला लगा जब तो ये सारे अधिकारी यही थे, लाखों लोग आए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था। एकदम से पता नहीं लगता कि घटना कब घट जाए। भाई अपन यहाँ बैठे, पता नहीं कब किसकी कौन सी घटना घट जाए, ये अकस्मात होती हैं। फिर भी मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल आश्वस्त किया और सब मंत्रियों से भी डिस्कस किया। वो नहीं चाहते, वो कभी किसी के लिए किसी समाज को नहीं, वो सब हर 36 कौम के लिए चाहते हैं। आपने देखा है तो जो भी योजना बनी है सारी 36 कौम की बनी है ना, कोई एक जाति को तो ना दियो ना, गणों ना दियो, सबको बराबर दिया है। आप कृपया सौहार्द खराब नहीं करें। मैं आपकी बात को बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाऊंगी, आपकी भावनाओं को पहुंचाऊंगी। आप अपने अधिकारियों से बात कर सकते हैं मेरी बात उनसे हुई है या नहीं हुई है, और बिल्कुल सह सम्मान जहाँ थे वहीं पर उनको लगाया जाएगा। थोड़ी बहुत ही सरकारी जो प्रोसीजर होता है वो होते हैं, और उसमें जो कमेटी है, जो मंदिर कमेटी है उसका भी किया जाएगा। और अपने मुंह से आदमी, इंसान कोई भी कभी भी कुछ भी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, पढ़ के लिख के कुछ भी बन सकता है। किसी की जबान पे किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ अपनी जबान पे अपना कंट्रोल है, अपने माइंड पे। दूसरे पे ऐसी बातें करता है, दूसरे पे रहता। जिसका आदमी सरकार में मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ हैं, आपकी भावनाओं के साथ में। जैसे मेरे को वीरेंद्र जी ने बताया, मैंने मुख्यमंत्री से पर्सनल मिल के भी बात करी और हमारी जो मीटिंग हुई उसमें भी रखी। आपके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा। मैं एक माँ बहन बेटी होने के नाते आपसे ये वादा कर सकती हूँ, आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं। समाज कांग्रेस का न तो वोट कभी राय नहीं रहेगा। मैडम टाइम माने माइनॉरिटी और दाढ़ करने की वो हमेशा कांग्रेस का वोट यहाँ जो भी आए हैं ना, सबकी भावना है कि ये हमारी 3 मांगे पूरी नहीं है तो हम आप आश्वस्त करके जाए इतने टाइम बाउंड में। देखो टाइम बाउंड में बात करके मुख्यमंत्री से आपको बता दूंगी, ऐसे बात थोड़ी होती है। मैं आपको जल्दी कर दूंगी, क्यों टेंशन कर रहे हो, उड़ो मत, तो थोड़ा सा तो शांत रहो। मेरा भी निवेदन स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, आप मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं। आपने बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? आप सरकार के प्रतिनिधि के वो तौर पे फैसला करूंगी जो आप ही ताली बजाते हुए आओगे। मैं ये इतना हमें वो खुशी होगी, हमें उस दिन खुशी होगी जिस दिन आप ऐसा फैसला करेंगे। 5 आदमी कोई भी आ जाए ना, मैं आपको बता पक्का कर देंगे आप। अरे इसको मैडम बड़ाली చూసుకో బ్రో बोलो तेजाजी महाराज की, बोलिए तेजाजी महाराज की।